हमें ये बताओ लक्ष्मी जी कैसे रुके, बताएं? पक्का? हाँ सुनो, हमें कुछ कार्य, स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनना। हाँ देखो, अब सब सतर्क होके बैठ गए, एकदम ऐसे ऐसे बैठो, थोड़े ढंग से बैठ जाओ। ये तो तुम्हें मतलब की बात बता रहे हैं। लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की, महालक्ष्मी मैया की जय, ओ मैया लक्ष्मी मैया की। ये सबको चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, ये बहुतों को चाहिए। उपाय बता देता हूं, रुके रहे आपके घर में लक्ष्मी। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करने चाहिए। वो 4 कार्य क्या है भाई? आप लोग भी देखते होंगे महाराज, काम में तो हमें काम भी करते हैं, पैसा बिजनेस में खूब आता है, पर टिकता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए कमाते, पर महाराज हाथ में वही रह जाते, चवन्नी ही। क्या करें महाराज? आपने अपने घर में लक्ष्मी के निकलने के रास्ते खुल रखे। आती है लक्ष्मी क्योंकि आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती है क्योंकि आपने संभाला नहीं। भाग्य में आई हुई वस्तु भी छिन जाती है जब हम उसे संभाल नहीं पाते। क्या करें, कैसे? 4 काम करो। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आ जाए, घर की देवियों को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो बाहर ही रहते हैं काम के चक्कर में। अब देवियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो भूखा प्यासा ना जाए। बोलने का मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके घर में लक्ष्मी टिके और लक्ष्मी के माध्यम से आपका विकास हो और हमारे धर्म का विकास साथ में हो। तो इसलिए पहला कार्य क्या करना चाहिए? पहला कार्य है कि आपके घर में आए हुए अतिथि का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद, ये जितनी भी हैं, सब मुस्कुरा कर स्वागत करें, अच्छे से, हृदय से, जलन न करें, प्रसन्नता से। दूसरा, घर में, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर न गिरे। कई लोग पूरी बाल्टी भर के ले जाते हैं और बाल्टी भर के उड़ेलते रहते हैं, ले जी ले, क्या कर रहे हैं? वो तुलसी में जल दे रहे हैं। और अगर तुलसी के बिरवे में से जल गिर रहा है नीचे तो ये अपराध है, तो भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपके घर की लक्ष्मी में जो तुलसी है उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। उतना ही पानी लेके जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके, जितने उस जमीन को, जो जमीन उसको सोख ले या उतने में रह जाए वो, तो उतना ही तुलसी में जल दें। एक और बात बता दें, जिन घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है, उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना, टोना टोटका, तो उस घर पे टोना टोटका नहीं होता है, उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दिया। अपने घर की तुलसी को संभाल के रखो, सुंदर सजा के रखो, प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी नहीं जाती। तीसरा, जो आजकल किसी के भी यहां नहीं है ये स्थिति, ध्यान से सुनना, ये चीज मुझे गारंटीड मालूम है। जब से ये जो रसोई में, हमारी रसोई में ये आया है, क्या बोलते हैं, ये जो पानी सीधा देता है पीने वाला, क्या बोलते हैं इसको? आरो। इसको मारो, आरो को मारो, ये बड़ा खतरनाक है। इसने हमारे घर की सभ्यता का नाश कर दिया। डायरेक्ट पानी भर के लोग पीते हैं। पानी चाहिए, सीधा गिलास उठाया, गए, आरो ऑन, पानी फुल, आरो ऑफ, खत्म। हमारे घर के रसोई में एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो। हाँ या ना जवाब दो। डायरेक्ट चल रहा है ना, अब क्या जरूरत है? लेकिन याद रखें, डायरेक्ट आरओ से कोई पानी ना पिए। आरओ में से एक पात्र में पानी भर लें,
और उस पानी को ही यूज करें, उस जल को यूज करें। डायरेक्ट पीना ठीक नहीं। और रात्रि में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए। मैंने एक बार पितृपक्ष की कथाओं में भी ये बात बोली थी, अभी फिर बोल रहा हूं। आपके घर की रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में जो बाल्टियां हैं या तो वो भरी हुई होनी चाहिए जल से, अथवा वो औंधी होनी चाहिए। खाली बाल्टी ऐसे ही ना पड़ी रहे, या तो उल्टी रखो या भरी रखो। घर में जो रसोई है उसमें एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, इस पे जरा ध्यान दे लें। घर की स्त्री बिना सर पे कपड़ा रखे न रहें। सिर्फ मंदिर, सिर्फ कथा या सिर्फ सामाजिक बातें नहीं है, घर में भी हमें अपने सर पे एक कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। बाल खोलना शास्त्रीय अपराध है, शास्त्रीय। और इसकी चर्चा मां लक्ष्मी, मां पार्वती कर रही, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए, उनको यह कार्य करना चाहिए कि अपने सर पे से कभी वस्त्र नहीं हटाना चाहिए। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कह देता हूं, सर पे से वस्त्र सिर्फ विश्राम के समय हटना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ये आपके घर को सुखी करने का प्रयास है हमारी तरफ से। आई होप कि आपको आज का लक्ष्मी मंत्र पसंद आया होगा। जब जब बाल खोलने का मन करे ना आपका, जब जब मन करे, महाराज ने परेशान कर दे, बाल खोलने का मन करे, झट सुनना, घर में आई हुई लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती, कैसे रुकेगी लक्ष्मी, उसको एक बार सुन लेना। और झट अगर तुम्हारे बाल न बंध जाएं तो हमारा नाम नहीं। सब थोड़ा सा इस बात को, लक्ष्मी लक्ष्मियों से ही प्रसन्न होती है, याद रखें। घर की अच्छा, कोई कहता है ये पुरुष घर की लक्ष्मी है। कौन है घर की लक्ष्मी? आपके छोटे छोटे व्यवहार से लक्ष्मी प्रसन्न अथवा रुष्ट होती है।